तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युआन यू पर अपने स्टार स्मैश टेक्निक से अटैक करता है। अब यू गुस्से में अपने गोल्डन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी स्टार्स के दो टुकड़े कर देता है और तभी वह सभी स्टार्स एक साथ ब्लास्ट कर जाते हैं, जो देखकर युआन हंसता हुआ बोलता है, यही डिफरेंस होता है एक जीनियस और न्यूबी में। तुम यहाँ पर चाहे कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी पीछे से यू आता हुआ युआन पर अटैक कर देता है। यह देखकर युआन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह काफी मुश्किल से यू के अटैक से बचता है। अब युआन बोलता है, तो तुम्हारा डिफेंस इस जगह पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। यू बोलता है, जब वह सभी स्टार्स एक साथ ब्लास्ट हुए तब मैंने गोल्डन शील्ड का यूज करते हुए खुद को बचाया। यह सुनकर युआन बोलता है, तो अब तुम यहाँ पर अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, इसी वजह से तुम अपने स्वॉर्ड को शील्ड में स्विच कर पाए। यू बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस जगह पर कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है, तो अब मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा और इस टूर्नामेंट का विनर बनूंगा, जिसके बाद मैं चैंपियन कार्ड का यूज करते हुए अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। युआन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? और यह बोलता हुआ वह अपने स्पिरिट लायन को बाहर निकाल लेता है। अब अपने कार्ड से बाहर आते ही लायन स्पिरिट यू पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक करने लगता है। यू अपने स्वॉर्ड की मदद से उससे फाइट करने की कोशिश करता है और उसे खुद से दूर कर देता है। यह देखकर युआन बोलता है, तो तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी भी इस जगह पर काफी अच्छी हो गई है, पर तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते। और अब वह चुटकी बजाते हुए लायन स्पिरिट की पावर को वहां पर बढ़ा देता है। तभी लायन स्पिरिट यू को मारकर दूर फेंक देता है। वहीं लायन स्पिरिट की पावर अब पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब यू अपने गोल्डन आर्मर का यूज करते हुए उस लायन स्पिरिट से फाइट करने की कोशिश करता है। अब लायन स्पिरिट यू पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है और बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पर कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, हमें नहीं हरा सकते। युआन बोलता है, यू मैं मानता हूँ कि तुमने इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है, पर इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने लायन स्पिरिट के साथ मिलकर काउंटलेस बैटल लड़े हैं और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। तभी यू अपने गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकालता हुआ फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब यह देखते ही लायन स्पिरिट काफी तेजी में यू पर अटैक करने लगता है, जो देखकर यू गोल्डन शील्ड की मदद से उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। वहीं लायन स्पिरिट की स्पीड और स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब यू लायन स्पिरिट के अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी युआन यू पर एक प्लेनेट से अटैक करता है। अब यू उस प्लेनेट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त लायन स्पिरिट उस पर एक टैकल अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब यू की हालत खराब होती है। तभी युआन उस पर कई सारे प्लेनेट अटैक करता है, जिसे देखते ही यू खड़ा होते हुए अपने गोल्डन आर्मर की मदद से उन सभी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब युआन बोलता है, यू तुम्हारे पास गोल्डन वॉरियर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है, पर तुम यहाँ पर बस गोल्डन वॉरियर की ही पावर का यूज करते हुए मुझे नहीं हरा सकते। और यह बोलता हुआ वह यू पर अपने फॉलिंग स्टार टेक्निक से अटैक करता है। यह देखकर यू परेशान हो जाता है। तभी लायन स्पिरिट यू पर पीछे से अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी क्वीन आगे आते हुए बोलती है, टाइम आ गया है इन सभी को अपनी असली पावर दिखाने का। तभी यू अपने पास से एक कार्ड निकालता है और यह कार्ड एनवी स्नेक का होता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब एनवी स्नेक अपने कार्ड से निकलकर बाहर आता है। यह देखकर युआन और लायन स्पिरिट की भी हालत खराब हो जाती है। अब लायन स्पिरिट को देखते ही एनवी स्नेक का मेन हेड बोलता है, हमें यहाँ पर मिले काफी दिन बीत गए हैं। तभी लायन स्पिरिट बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह कमजोर इंसान 10 सबसे पावरफुल डार्क स्पिरिट में से एक को कैसे कंट्रोल कर सकता है? वहीं पर सभी लोग एनवी स्नेक को देखकर डर चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी क्वीन बोलती है, मेरे प्लान ने इस जगह पर काम किया, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि यू इतनी जल्दी एनवी स्नेक को कंट्रोल करना सीख जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि यू की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद
क्वीन यू को पकड़कर एनवी स्नेक के डायमेंशन में लेकर आ रही होती है। वहीं यू बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि पिछली बार एनवी स्नेक ने लिन फैंग और यू दोनों की ही हालत खराब कर दी थी। पर क्वीन यू को खींचते हुए उस डायमेंशन में लेकर आती है। वहीं एक जगह से खड़ा लिन फैंग यह सब कुछ देख रहा होता है। अब लिन फैंग को देखकर यू चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग मुझे बचाओ, क्वीन यहाँ पर मुझे मारना चाहती है। तभी क्वीन बोलती है, आखिर तुम डर क्यों रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं हूँ। और तभी क्वीन के पीछे से एनवी स्नेक का 6th हेड रेत से बाहर निकलकर आता है, जिसे देखकर यू परेशान हो जाता है और अब वह काफी तेजी से भागता हुआ क्वीन को उससे दूर करता है। तभी वह स्नेक बोलता है, तो अभी तक तुम जिंदा हो। यह सुनते ही क्वीन उसे हाय करती है और अब वह स्नेक भी क्वीन से काफी फ्रेंडली होकर बात करने लगता है, जो देखकर यू काफी हैरान होता है और बोलता है, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और अब यू डरकर उनसे पीछे होने लगता है और बोलता है, क्वीन कहीं तुम भी इनके साथ तो मिली हुई नहीं हो, क्या तुम भी मुझसे मेरा क्वीन और छीनना चाहती हो। तभी क्वीन हंसते हुए बोलती है, यू कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं भी एक डार्क स्पिरिट हूँ। तभी वहां पर आता हुआ लिन फैंग बोलता है, बस बहुत हुआ, अब इसे डराना बंद करो। अब लिन फैंग को देखते ही यू दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर तब तक वह डोर क्लोज हो जाता है। अब क्वीन हंसते हुए बोलती है, यू आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो। तभी वह स्नेक क्वीन के पास आता हुआ बोलता है, लोनली क्या तुम इस इंसान के साथ मर्ज हो गई हो। क्वीन हाँ में जवाब देती है और अब वह बोलती है कि वह यहाँ पर यू को ट्रेनिंग दे रही है, तो वह चाहती है कि वह स्नेक यू से अपनी रियल पावर का यूज करते हुए फाइट करे। अब वह स्नेक बोलता है, लोनली तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अभी इस लड़के को लेकर यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे बड़े भाई इसे देखते के साथ ही खा जाएंगे। यह सुनते ही यू बोलता है, इसने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी लिन फैंग बोलता है, यू थोड़ा शांत रहो, हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तभी एनवी स्नेक के सभी सर रेत से निकलकर बाहर आ जाते हैं और अब एक सर यू के पास आता हुआ बोलता है, पिछली बार तुमने हमें बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था और इस बार दोबारा तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गए, तो बच्चे इस बार हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जो सुनकर यू डर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।